हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड विद नीलम। आज हम बनाएंगे दाल बाटी चूरमा। यह राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसको हमने बिल्कुल इजी तरीके से बनाया है और खाने में उतनी ही टेस्टी बनी है। तो देखते हैं कैसे बनता है दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम चूरमा का डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बर्तन में 300 ग्राम गेहूँ का आटा लेंगे। आटे की क्वान्टिटी अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं और आटे के बीच में छोटा सा एक होल करेंगे और इतने आटे में 30 ग्राम के करीब मैं देसी घी का मोमन डाल रही हूँ। मोमन ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा आटा हमारा मोमन से गीला हो जाए, इस तरह का हमें मोमन चाहिए। देखिए पूरी तरह से मुट्ठी नहीं बन रही है। अब धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे और इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। डो हमें पूड़ी के आटे की तरह लगाना है और इसको डो लगाने के लिए हमने गुनगुने पानी का यूज किया है। अब धीरे धीरे करके हम आटा लगा लेंगे। हमने इसका सख्त आटा लगा के इसको हल्का सा चिकना कर लिया है। अब हाथ की मुट्ठी से हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे इस तरह से। हम यहाँ पर चूरमा मठरी का बना रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी सी इस तरह से आटे की मठरी तोड़ेंगे। इस तरह से सारी मठरी तोड़ लेंगे। उसी तरह से हमने सारी मठरी तोड़ ली है। अब इनको हम फ्राई करेंगे और इनको हम 2 बार में फ्राई करेंगे। और इनको फ्राई करने के लिए हमें तेल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल चाहिए और मठरी डालते समय तेल का टेम्परेचर हमें बिल्कुल नॉर्मल चाहिए। इस तरह से हम आधी मठरियों को तेल में डाल देंगे और इनको फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर रिफाइंड तेल का यूज किया है। आप चाहें तो देसी घी का भी यूज कर सकते हैं, मगर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह से हमने आधी मठरियों को तेल में डाल दिया है और गैस का फ्लेम आप मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको हम सेकेंगे और इनको तब तक सेकेंगे जब तक कि इन पर मीडियम ब्राउन कलर नहीं आ जाए। ना ही हमें ज़्यादा डार्क करना है और ना ही हमें लाइट ब्राउन रखना है। इस तरह से हमें इनको मीडियम ब्राउन होने तक सेकना है और बीच बीच में इनको हम चलाते रहेंगे। मैं आपको 6 से 7 मिनट बाद बता रही हूँ कि हमारी मठरियों में हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इनको मीडियम ब्राउन होने तक सेक लेंगे। यहाँ पर हमारी मठरियों में मीडियम ब्राउन कलर आ गया है। अब इनको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से हम सारी मठरियों को तेल से बाहर निकाल लेंगे। हमने एक बार ही मठरियों को तेल से बाहर निकाल लिया। अब गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसी तरह से दोबारा की मठरियों को भी सेक लेंगे। इस तरह से सारी मठरियों को डाल देंगे। उसी तरह से हमें दोबारा की मठरी भी डाल दी और इनको भी हम उसी तरह से सेक लेंगे। पहले हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे 6 से 7 मिनट के लिए, फिर हम इनको लो फ्लेम पर सेकेंगे। जब तक हमारी मठरी सेक रही है तब तक हम बाटी का डो लगा लेते हैं। बाटी का डो लगाने के लिए हमने 1 किलो गेहूं का आटा लिया और उसमें डालने के लिए हमने 200 ग्राम बेसन लिया है। अब इस बर्तन में हम आटे को डाल देते हैं और इसी में हम बेसन डाल देंगे। अब इनको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और बाटी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का कभी यूज़ ना करें क्योंकि वो घी पीता है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधी टेबल स्पून क्रैश करके अजवाइन डाल देंगे और इतने आटे में हम 100 ग्राम के करीब हम देसी घी का मोमन डाल देंगे। ये काफ़ी रहता है। यहाँ पर हमारे दोबारा की मठरियों में मीडियम ब्राउन कलर आ गया है। इनको भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और मठरियों को एक बार सेकने में 15 मिनट का समय लगा है। 6 से 7 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर सेका है, उसके बाद हमने लो फ्लेम पर सेका है। इस तरह से हम सारी मठरियों को निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने देंगे और जब हमारी मठरी ठंडी हो जाएंगी तब इनको हम पीस लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारे आटे में हल्की सी बाइंडिंग आ गई है। अब इसका हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ना ही हमें सॉफ्ट तैयार करना है, ना ही हमें सख्त तैयार करना है। और डो लगाने के लिए हमने हल्के गुनगुने पानी का यूज किया है। अब धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। फिर से इसमें पानी डालेंगे और फिर से इसको गूँथेंगे। हमने इसका मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। रोटी के आटे से थोड़ा सख्त लगाया है और पूड़ी के आटे से थोड़ा सा लूज लगाया है। अब इसमें हल्का सा घी डाल के इसको हल्का सा चिकना कर लेंगे और इसको हम ज़्यादा नहीं मैश करेंगे।
बस इसको हल्का सा इस तरह से चिकना कर लेंगे। इसको हल्का सा चिकना करने के बाद इसको कवर कर देते हैं ताकि सूखे ना, और इसको आधे घंटे के लिए इस तरह छोड़ देंगे। इधर हमारी मटरी ठंडी हो गई है। अब इनके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ताकि ये आसानी से मिक्सिंग जार में पिस जाए। इस तरह इनके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी मटरियों को छोटे छोटे पीसों में तोड़ लिया है। अब इनको हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। अगर आप बारीक चूरमा पसंद करते हैं तो इसको बारीक भी पीस सकते हैं, मगर मुझको हल्का सा दरदरा पसंद है, इसलिए मैं इसको हल्का सा दरदरा पीसूँगी। हमने मटरियों को हल्का सा दरदरा पीस लिया है और मैं आपको पास से बताती हूँ कि हमने इस तरह का पीसा है। अब एक पैन में हम बिल्कुल थोड़ा सा घी डालेंगे और चूरमा में डालने के लिए हमने 10 काजू लिए हैं। हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं और गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो रहेगा। यहाँ पर हमारे काजू में ब्राउन कलर आ गया है, इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम बादामों को भी फ्राई कर लेंगे। इनको हम हल्का चटकने तक फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसी में हमारे बादाम फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे बादाम फ्राई हो गए और इनमें चटकने की आवाज़ आ गई है। इनको भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब इस पैन को हम हटा देते हैं। हम काजू और बादाम को हल्का सा दरदरा कूट लेते हैं। काजू और बादाम को दरदरा कूट लिया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं और साइड रख देते हैं। अब हम चूरमा तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने दूसरा बर्तन ले लिया है और चूरमा के मिश्रण को हमने दूसरे बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 150 ग्राम बूरा और 75 ग्राम रवा, जिसको हम तगार भी बोलते हैं। अब इनको हम छान देंगे। रवा बूरा छानने के बाद इस ऊपर के पार्ट को हम हटा देते हैं। इसमें डालेंगे हम 8 से 10 इलायचियों का पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पर 300 ग्राम आटे के लिए 225 ग्राम रवा और बूरे का यूज किया है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी हमें इतना डालेंगे कि हमारे आराम से लड्डू बन जाए। अभी हमने 3 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। 3 बड़े चम्मच घी डालने के बाद हमारे अभी लड्डू नहीं बन रहे हैं। अभी इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। 4 बड़े चम्मच घी डालने के बाद हमारे लड्डू आराम से बन रहे हैं। हमने इसमें घी की मात्रा भी अच्छी रखी है और हमने मटरियों को भी अंदर तक सेका है और इस चूरमा को हम 1 से 1.5 महीने तक बिना फ्रिज के खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप चूरमा में घी कम डालना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा मावा डाल दें। मावा की बाइंडिंग से आराम से लड्डू बन जाएंगे, मगर उनको हम ज़्यादा दिन तक नहीं खा सकते, सिर्फ 8 से 10 दिन तक ही खा सकते हैं। अब इनके हम लड्डू बना लेंगे और अब इनके हम 2 तरह से लड्डू बनाएंगे। आधे लड्डू हम बिना ड्राई फ्रूट्स के बनाएंगे और आधे लड्डू हम ड्राई फ्रूट्स के बनाते हैं। अब आप थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और इसको इस तरह से हाथों से मिश्रण को घुमाते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। साइज़ अपनी अकॉर्डिंग आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक लड्डू बना लिया, बाकी के लड्डू भी इसी तरह बना लेंगे। हमने आधे से ज़्यादा लड्डू हमने बिना ड्राई फ्रूट्स के बना लिए हैं। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसके भी हम लड्डू बना लेंगे और थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और उसी तरह बना लेंगे। मिश्रण को गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से हमने एक लड्डू बना लिया, बाकी के लड्डू भी उसी तरह बना लेंगे। हमने चूरमा के लड्डू बना लिया। ये हमने ड्राई फ्रूट्स के बनाए हैं, ये हमने सादा बनाए हैं। अब इनको हम साइड रख देते हैं। अब हम बाटियों के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमने 500 ग्राम आलू लिए हैं, जिनको उबाल कर छील कर इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये दिखने में ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहा है, मगर हमने इसमें थोड़ा सा ही तेल लिया है। अब तेल को हम चेक कर लेते हैं। अभी तेल गरम नहीं हुआ है।
अब डाल देते हैं जीरा, 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक को हल्का सा भून लेंगे। डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची। अब डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, इनको भी हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ी चम्मच सौंफ पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सादा नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधी चम्मच कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और 100 ग्राम बटर। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और सारे मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह लो फ्लेम पर भून लेंगे। मसाले को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम टुकड़ों में किए हुए आलू डाल देंगे और इनको भी मिक्स कर देंगे। हमने मसाले में मटर को कच्चा ही डाला है, क्योंकि जब हम बाटियों को पकाते हैं तो उसमें आराम से मटर हमारी पक जाती हैं। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे इसी तरह। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें खूब सारी हम धनिया पत्ती डाल देंगे और इनको मिक्स कर देंगे। धनिया पत्ती को मिक्स करने के बाद इस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसको मसाले को प्लेट में चारों तरफ फैला देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमारे बाटी के डो को लगे हुए भी आधा घंटा हो गया है और ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें से लोइयाँ तोड़ेंगे। साइज अपनी अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की लोइयाँ तोड़ रही हूँ। इस तरह से सारी लोइयों को तोड़ लेंगे। सारी लोइयों को तोड़ने के बाद इनकी हम बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह से गोल गोल घुमा के इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे और जो हमारे स्क्रैच आ रहे हैं इनको हम बंद नहीं करेंगे। जब हमारी ये बेक होंगी तब ये जॉइंट खुल के अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे। उसी तरह से हम आधी बाटी हम सादा बनाएंगे और आधी बाटी हम मसाले की बनाएंगे। हमने कुछ बाटियों को बना लिया है और इनको बेक हम ओवन में करेंगे। आप चाहें तो तवा पर भी कर सकते हैं और कढ़ाई में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ओवन गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इन बाटियों को जाली पर रख देंगे। बाटियों को जाली पर रखने पर ओवन को कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम हमारा लो टू मीडियम रहेगा और लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको हम बेक करेंगे। और जब तक हमारी सादा बाटी बेक हो रही है तब तक हम मसाला बाटी तैयार कर लेते हैं। अगर इनकी लोइयाँ थोड़ी सी हम छोटी रखेंगे, क्योंकि मसाला बनने के बाद काफ़ी बड़ी क्वांटिटी इनकी हो जाती है। इस तरह से हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। उसी तरह से हमने सारी बॉल्स बना ली है और इन बॉल्सों को हम छोटी प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इनको हम बेलेंगे और इनको हम एक पूड़ी के बराबर बेलेंगे ताकि यह मसाला अच्छे से बढ़ सके। इस तरह से हम 8 से 10 लोइयाँ बेल लेंगे। उसी तरह से ना 10 लोइयाँ बेल ली। अब इसमें हम मसाला भरेंगे। मसाला हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम बढ़ सकते हैं और इस तरह से हम सारी लोइयों में मसाला भर लेंगे। उसी तरह से हमने सारी पूड़ियों में मसाला भर दिया है। अब इनको हम कवर कर देते हैं। इस तरह से चुन्ना डालते हुए गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से हम कवर कर देंगे और इस तरह से इसको बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको इस तरह से सेक दे देंगे। इस तरह से हम सारी बाटियों को कवर कर देंगे। और मैं आपको एक और बताती हूँ, इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस करना है और इस तरह से इसमें चुन्नट डालनी है। गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से इसमें चुन्नट डालते हुए इसको बंद करना है। उसी तरह से हमने सारी बाटियों को कवर कर दिया है और जो हमने ओवन पर सादा बाटी रखी थी उनकी साइड चेंज कर करके हमने इनको सेक लिया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इस ओवन पर हम मसाला बाटी रख देंगे और जैसे हमने सादा बाटी सेकी है उसी तरह हम साइड चेंज कर करके इनको सेक लेंगे।
ओवन में से सादा बाटी निकालने के बाद अब इनको हम घी में डिप करेंगे और इनको हम तोड़ के डिप करेंगे ताकि इनमें अंदर तक घी जा सके। इस तरह से हम सारी बाटियों को घी में डाल देंगे। इस तरह से हमें दबाना है, बाटी को तोड़ना है और इस तरह से घी में डालना है। हमने 5 बाटियों को घी में डिप कर दिया। अब इनको हम ऊपर नीचे करके दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। और बाटियों को निकालने के लिए हमने इस तरह का एक बर्तन ले लिया, उसके ऊपर हमने छन्नी लगा दिया और छन्नी के ऊपर हम बाटियों को निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी नीचे निकल जाए। और फिर से बाटियों को घी में डाल देंगे। इसी तरह हम तोड़ तोड़ कर डाल देंगे और इनको हम निकालने के बाद तुरंत सर्व कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अंदर तक घी एब्जॉर्ब कर लिया है और इनको हमने तोड़ तोड़ कर डाला है। फिर से इन बाटियों को ऊपर नीचे करके उसी छन्नी में निकाल लेंगे। अगर आप बाटियों में घी कम खाना पसंद करते हैं तो उनको बिना तोड़े ही घी में डाल दें ताकि इनमें अंदर तक घी ना जाए। अब इस तरह से हम सारी बाटियों को इस छन्नी में निकाल लेंगे। सारी बाटियों को छन्नी में निकालने के बाद इनको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा घी नीचे निकल जाए। हमने मसाला बाटियों को भी साइड चेंज कर करके सेक लिया है और इसमें कुछ मात्रा में बाटी सिक गई हैं और कुछ मात्रा में इसमें नहीं सिकी हैं। और जो सिक गई हैं उनको हम निकाल लेते हैं। जो दोनों तरफ से ब्राउन हो गई हैं उनको निकाल लेंगे। हमने इसमें से कुछ बाटियों को निकाल लिया, इसी में हम और बाटी भी रख देते हैं और उसी तरह हम सारी बाटियों को सेक लेंगे और इसको कवर कर देंगे। और मसाला बाटी में भी उन बाटी की तरह घी लगा लेंगे। बाटी को हम तोड़ कर डालेंगे ताकि घी अंदर तक जा सके। तोड़ कर डालने के बाद बाटियों को ऊपर नीचे कर देंगे और इनको उसी छन्नी में निकाल देंगे। यहाँ पर हमारी सादा बाटी भी तैयार है और मसाला बाटी भी तैयार है। अब लगाएंगे हम दाल में तड़का। और दाल में तड़का लगाने से पहले हमने 200 ग्राम दाल लेके उसको 2 घंटे भिगोकर उसको 1 सीटी लेने के बाद उसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाकर इस तरह से हमने इसको उबाल लिया है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में घी डालेंगे और घी की मात्रा अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छी मात्रा में ही घी डालूँगी, तभी हमारी दाल में एक अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम घी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा घी गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे आधी टेबल स्पून जीरा, थोड़ी सी हींग, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का यूज़ नहीं किया, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच और आधी चम्मच, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी हम दाल उबालने में भी डाल चुके हैं। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर या टेस्ट के अकॉर्डिंग, चौथाई चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच सादा नमक। नमक हम दाल उबालने में भी डाल चुके हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और आराम से भुन जाए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट कवर करने के बाद हमारे मसाले अच्छे से भुन गए और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब इसमें डाल देंगे हम बॉईल की हुई दाल। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। यहाँ पर हमारे दाल में एक उबाल आ गया है। फिर से गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट और पकने देंगे ताकि इसमें सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। हमने दाल को लो फ्लेम पर 5 मिनट और पका लिया है। अब इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती और इसको भी मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी दाल भी तैयार है और यहाँ पर हमारी मसाला बाटी भी तैयार है और यहाँ पर हमारी सादा बाटी भी तैयार है। और हमने स्टेनर के नीचे रखा है, इसमें से सारा एक्स्ट्रा घी निकल गया है। अब इनको हम सर्विंग प्लेट में लगाएंगे।
यहाँ पर हमारी दाल भी तैयार है, सादा बाटी भी तैयार है और मसाला बाटी भी तैयार है और दोनों तरह का चूरमा भी तैयार है। फ्रेंड्स, हमारा दाल बाटी चूरमा सर्व करने के लिए तैयार है। हम इन्हें किसी भी त्योहार पर या कभी भी बनाकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।